गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि पंचम भाग का पठन हम नित्य प्रति कर रहे हैं। गुरुदेव के उपदेशों में से पूज्य कुमुदी बिनीबेन ने जो संकलन तैयार किए हैं उसी का ये पाठ है। आज का प्रकरण गुरु कैसे होने चाहिए उस विषय पर गुरुदेव बता रहे हैं। मातृतः पितृतः शुद्ध भावो जितेन्द्रियः सर्वागमानं सारज्ञः सर्वशास्त्रार्थे तत्पवित् परोपकार निरतो जप पूजादि तत्पर अमोघ वचनः शांतो वेद वेदार्थ पारंगः योग मार्गानुसंधायी देवता हृदयं गमः इत्यादि गुण संपन्नो गुरुरागमः सम्मतः। उसका अर्थ बता रहे हैं गुरुदेव की कुलीन हो गुरु, सदाचारी हो और शुद्ध भावनाओं से युक्त हो, इंद्रिया वश में हो, समस्त शास्त्रों के सार रूप उपासना के रहस्य के ज्ञाता हो, समस्त शास्त्रों के सार स्वरूप ब्रह्म को जानता हो, परमार्थ में दूसरों को सुखी करने में जिनको आनंद रस रहता हो, जप पूजादि नियमों में दृढ़ हो, जिनके वाणी वचन मिथ्या न हो, सदा सर्वदा शांत हो, वेद और वेदार्थ में पार गया हुआ हो, यानी कि पारंगत हो, योग मार्ग का पक्का अनुसंधानी हो, हृदय को सुख देने वाला देवता के समान हो, तथा और भी अनेकों गुण जिसमें स्वभाव से ही सहज रूप से ही निवास करते हो, वही शास्त्रों के सम्मत गुरुदेव है। गुरुदेव का निर्णय करने से पहले देखना चाहिए कि उनके वंश तो कुलीन है, उनके वंश तो कुलीन है न, आनुवंशिक शुद्ध तो है न, फिर उनके आचरण व्यवहार व दैनिक क्रियाओं को भी देखो, देखकर निश्चय करो कि उनके आचार विचार की शुद्धि तो है न।
क्रियाओं में शुद्धि है या नहीं। फिर उनके स्वभाव का परिचय लो। सदाचारी, इंद्रियजित, जब पूजा उपासना योग साधना करते हैं या नहीं यह देखो। आखिरी में पक्का करो कि उन्होंने कुछ पाया है या नहीं। खुद ऊपर उठे होंगे तो ही दूसरों को ऊपर उठा सकेंगे। खुद ही बंधे होंगे तो शिष्य को कैसे मुक्त कर सकेंगे। तो देखो कि भगवान के साथ तादात्म्य साध लिया है या नहीं। साधक ही है यानी साधना कर रहे हैं। सदाचार और सद्गुणों से युक्त गुरुदेव के स्वरूप में श्रद्धा करनी नहीं पड़ती है। हृदय से अपने आप अनायास ही हो जाती है। जिनके समीप पहुंचने से, बैठने से स्वाभाविक ही चित्त संकल्प विकल्प रहित शांत हो जाए, कुछ अतीन्द्रिय प्रसन्नता हृदय में बनी रहे, बिना कारण ही और पास में से उठने का दिल ही नहीं होवे, तो समझ लेना चाहिए कि मेरा हृदय इनको ही गुरु रूप में वर्ण कर रहा है। फिर हृदय बार बार उन्हीं के समीप पहुंचना चाहता है। कितना भी उनके समीप बैठे रहो फिर भी मन अघाता नहीं। कितने भी समय उनके समीप बैठे रहो फिर भी मन अघाता नहीं हो तो जानो कि उनके साथ में तुम पूर्व संस्कारों से किसी प्रकार से बंधे हुए हो। इसलिए तुम्हारा हृदय ही उनके पास जाना चाहता है, उनके वचन सुनना चाहता है, उनसे दूर जाना नहीं चाहता है। खूब सोच विचार के गुरु करना चाहिए, लेकिन एक बार गुरु मान लेने के बाद उनको भगवत बुद्धि से ही, भगवत रूप ही मानने से ही आत्मिक उत्कर्ष लाभ प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि करना यह पतन का हेतु है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। राख ही गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। अब गुरुदेव भगवान ने गुरुदेव कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के देखकर समझकर उनको बनाने चाहिए, उसी प्रकार शिष्य के गुणों के विषय में भी गुरुदेव भगवान समझ बता रहे हैं। जो हम लोग आध्यात्मिक प्राप्ति उन्नति करना चाहते हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह से समझ के और उसे आचरण में डालना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रथम नंबर 1, प्रथम सीढ़ी शिष्य के लिए भी कितने विधान है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ साराह दे, बाहर बाहर चोट। यह शिष्य को पहले समझना है। आत्मोत्सर्ग का ध्येय लेकर गुरु के शरण में आए तो गुरुदेव मान अपमान, सुख दुख राग आदि द्वंद्वों से ऊपर उठाने के हेतु कई प्रकार से तुमको चोट करते ही रहेंगे। जिस प्रकार कुम्हार एक मिट्टी के घड़े को
कितनी विधियों में से पसार करके पक्का घड़ा तैयार करता है। यह तुम्हारे सामने, सबके सामने प्रत्यक्ष बात है। कैसी मिट्टी पड़ी होती है, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है, कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है। अपितु सब कोई मिट्टी को कुचलते कुचलते मिट्टी के ऊपर चलते फिरते हैं। मिट्टी में अपवित्र पदार्थ डाले जाते हैं। ऐसी अशुद्ध, अपवित्र और निराधार निरादर के पात्र मिट्टी जब कुम्हार के पास पहुंचती है, तब कुम्हार उस मिट्टी पर कितना परिश्रम उठाता है। मिट्टी में से कचरा, कूड़ा, कंकड़ साफ करेगा, उसको बाह्य रूप से शुद्ध करेगा, फिर उसमें पानी मिलाएगा। कंकड़ आदि कचरों के रहते हुए पानी मिलाने से तो कोई परिणाम नहीं निकल सकता, घड़ा नहीं बन सकता। पानी मिलाकर मिट्टी को खूब रौंदता है, उसको बिल्कुल मुलायम करता है, कंकड़ नहीं रहने देता। बाद में चाक पर मिट्टी को चढ़ाता है। बराबर एक सी तेज गति में मिट्टी चाक पर रह जाती है। तब अपने हाथ के कौशल से मिट्टी को सुंदर आकार में रूपांतरित करता है। पहियों पर से उतार कर चोट दे देकर अपने मनपसंद रूप में आकृति बराबर सप्रमाण की सुंदर दिखे, ऐसी तैयार करता है। फिर कुम्हार कुंभ के ऊपर लकड़ी से चोट देता है और भीतर में अपना हाथ रखकर कुंभ को आधार और अवलंबन देता है। कच्चे घड़े को संभाल के तेज अग्नि में पकाने को रखता है। घड़े को लगातार अग्नि देकर खूब पक्का करता है, तब बाहर निकालता है। घड़े को पक्का सुंदर आकार में देखकर कुम्हार को कितना हर्ष, कितना संतोष होता होगा। खुद के परिश्रम का सुंदर सर्जन देखकर किसको हर्ष और गौरव न होवे। इतनी कसौटी से खरा उतरा हुआ कुंभ को भी वो ठोक ठोक कर देखता है, कहीं कच्चा बोदा तो नहीं बोलता है, सम्यक प्रकार की सुंदर मधुर रणकार तो निकलती है ना। फिर जब ग्राहक घड़ा खरीदने को आता है, तब फिर ग्राहक भी ठोक ठोक कर बजा कर ही घड़े की कीमत निश्चित करता है। तो भाई, शिष्य को पहले निश्चय करना चाहिए कि गुरुदेव के शरण में क्यों जाना है। अपने को ऊपर उठाने को चाहते हो या नहीं, अपने में सुधार करने को चाहते हो या नहीं, आत्मोत्सर्ग का ध्येय वास्तव में सच में ही है या मिथ्या दंभ में ही आत्मोत्सर्ग का ध्येय का उल्लेख करते रहते हो। समाज में, परिवार में दिखाने को भी ऊंचा ध्येय का उल्लेख करते रहते हो। समाज में, परिवार में दिखाने को भी ऊंचा ध्येय गाया सुनाया जाता है। जीव मात्र दोष गुणमय है, निर्दोष निर्विकार तो होता ही नहीं है। विकारों की दुर्बलताओं से, मोह मत्सरादि से, राग द्वेष आदि को से घिरा हुआ होता है। क्योंकि पानी नीचे बहने में आसानी से बहता है, वैसे ही निम्न दुर्गुणों में वृत्तियां सहज ही प्रवाहित होती है। तो दुर्गुणों से, विकारों से भरा हुआ जीव को
सद्गुण धारण करने में कितना परिश्रम उठाना पड़े, ये सोचो। गुरुदेव के सिखाने से, समझाने से और बार बार प्रयत्न पूर्वक सद्गुणों को बसाने से ही सद्गुण अपने में आधान कर सकते हैं। गुरुदेव दूसरी सीढ़ी बताते हैं। प्रथम सीढ़ी बता दी, दूसरी सीढ़ी में कहते हैं सतगुरु डंका देत है, भक्ति राम की लेहू, पहले हमको भेंट में शीश आपनो देहु। गुजराती में भी एक भजन है भक्त कवि का कि जिनको हरि भक्ति करनी चाहिए, करनी है, उसने तो पहले सिर को काट के और जमीन पे रखना है, इतनी तैयारी। और शीश काटने का अर्थ गुरुदेव समझाते हैं, जब शीश उतारा जाता है तब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुमको तुम्हारे हाथ से शीश के उतारते देना है भेंट में। इसका अर्थ है अहंता, ममता का त्याग करके मृत्यु से पहले मरो। गुरुदेव के चरणों में मरोगे तो सुख प्राप्त करोगे। अन्य जगह का एक गुरुदेव का कहा हुआ वाक्य मुझे याद रह गया है, मरने से पहले मरो तो फिर कभी भी मरना नहीं पड़ेगा। यानी कि भवाटवी के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख की योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। मरने से पहले मरो। सही में राम मिलन लक्ष्य लेकर गुरु शरण में आते हो तो गुरुदेव डंके की चोट पर कहते हैं कि राम मिलन अवश्य करा दूंगा, शर्त है पहले भेंट में दक्षिणा में तुम तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शीश धड़ से उतार कर मेरे चरणों में धर दो। बहुत गहन बात है समझने की। तुम तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शीश उतारो, यानी तुम्हारे समस्त संकल्प विकल्प, समस्त ज्ञान शिक्षा गुरुदेव के चरणों में धर दो। भेंट चढ़ाई चीज फिर वापिस नहीं ली जाती है। तुम्हारे ज्ञान, शिक्षा, संकल्प विकल्प इत्यादि मस्तिष्क में आश्रय पाते हैं, वो शीश ही तुम भेंट में दे दो। अब तुम न पढ़े लिखे ज्ञानी पंडित रह गए हो, न संकल्प विकल्प करने वाले, क्योंकि भेंट में दे दिया है। यह दृढ़ निश्चय मानो कि गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। श्रद्धा हृदय में निवास करती है। श्रद्धा हृदय में, विश्वास पूर्ण श्रद्धा पूर्ण हृदय हो तो उसमें निवास करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परम संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। गीता जी का 4th अध्याय का 39वां श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परम संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान शिष्य ही संयमों में रहकर उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है
जिससे उनके पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों के उलझे हुए माया जाल भस्म हो जाती है। शिष्य मुक्ति शांति पाता है। तीसरी सीढ़ी गुरुदेव ने यह बताई है, पक्का निश्चय करो कि जब दोनों ओर से पुरुषार्थ होता है तभी परिणाम निकलता है। गुरुदेव का जितना कर्तव्य शिष्य के प्रति होता है उससे अनंत गुना कर्तव्य शिष्य का गुरुदेव के प्रति है। गुरुदेव के उपदेश में शंकाशील न होना, गुरुदेव के उपदेश में शंकाशील होना, गुरुदेव के आदेशों का पालन नहीं करना, गुरुदेव की इच्छा के प्रतिकूल बरतना और गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि साधारण बुद्धि रखना, यह ऐसे पाप हैं जिसके प्रायश्चित जन्मांतरों में ही पूरा होता है। वैद्य ज्योतिषी देवता और गुरुदेव इतना लाभ पहुंचा सकते हैं जितनी उनके प्रति मनुष्य के हृदय में श्रद्धा होती है, जितना उनके वचनों का पालन किया जाता है। सुपात्र शिष्य पाने के लिए गुरुदेव भी इतने उत्सुक रहते हैं जितने कि पुत्र के लिए प्रत्येक पिता। शिष्य को सुपात्र बनाने में गुरुदेव कितना परिश्रम उठाते हैं, कितना कितना सहन करते हैं और कितने महान उदारता और करुणा से शिष्य को ऊपर ही ऊपर उठाना चाहते हैं। यह किसी शब्दों में भी अकथनीय ही है। कितना भी समर्थ गुरुदेव होंगे, वह बिना पात्रता कोई शिष्य में अपना शक्ति सामर्थ्य को, रहस्यों की विद्या को निरर्थक बहा डालेंगे नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार मैं अति कृपण गुरु हूं और पात्रता की, अधिकारी की कसौटी खूब कड़काई से लेता हूं और इसलिए कटु आलोचक भी हूं। यह सब बातें मेरी प्रणाली का स्पष्ट करने को, समझने को बता रहा हूं। गुरुदेव में अटूट श्रद्धा, निरवधि प्रेम, आदर, गुरुदेव के ज्ञान को पाने को अपने को सुयोग्य अधिकारी बनाने की प्रबल उत्कंठा और तदनुसार का प्रबल पुरुषार्थ करने की तत्परता, यह शिष्यत्व के मुख्य अनिवार्य अंग रूप है। गुरुदेव शिष्य को महान गौरवान्वित बनाते हैं, मिट्टी में से पक्का सुंदर घट निर्माण करते हैं, संसार में सर्वथा दुर्लभ अप्राप्य सा परब्रह्म का परम ज्ञान प्रदान करके महान बनाते हैं और गुरुदेव उनके ऐसे सुयोग्य अधिकारी सुपात्र शिष्य के द्वारा स्वयं महान बनते हैं। जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि बनती है बात, जब दुर्लभ ज्ञान को पाने वाला सुपात्र होता है, तब ज्ञान देने वाले गुरुदेव को भी आह्लाद हो जाता है, आनंद हो जाता है और स्वयं स्फूर्णा से, प्रेम से प्लावित होकर गुरुदेव अपना ज्ञान सामर्थ्य शिष्य में आधान कर देते हैं। गुरुदेव की कृपा कहो, गुरुदेव का ज्ञान सामर्थ्य कहो, प्रेम रस कहो, वह तो गुरुदेव बहाने को चाहते ही हैं।
वह तो गुरुदेव बहाने को चाहते ही है सुपात्रों में, लेकिन पात्र फूटा हो तो कैसे बहाया जाए? क्या निरर्थक बहा दे? गुरुदेव की कृपा को ग्रहण करने की सम्यक क्षमता वाला सुपात्र शिष्य बनता है। तब शिष्य को जो दिव्य अवर्णीय आनंद स्पंदित होता है, उसको पाकर ही शिष्य का प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी से मुखरित होता है। मैं कृत कृत्य भयउ तव बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तव प्रसाद संशय सब गयउ। श्री गुरुदेव के विषय में कोई दृष्टांत, कोई उपमा तीन लोक में नहीं। श्रीमद् शंकराचार्य जी के शतश्लोकी में दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्री भुवन जठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः स्पर्शश्वेतत्र कल्प्य स नयति यदहो स्वर्णतामश्मसारम्, न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये सेयं साम्यं विधते भवति, निरुपमस्तेन वा लौकिकोपि। आद्य शंकराचार्य जी भगवान ने कितना गुरु महिमा वर्णन करके भी फिर यही कह दिया कि ज्ञानदाता गुरुदेव के विषय में तो कोई दृष्टांत, कोई उपमा तीन लोक में भी देखने में नहीं आती। पारस की उपमा देवे तो भी लघुता दोष रहता ही है, क्योंकि पारसमणि तो सिर्फ लोहे को सुवर्ण ही बनाता है, यानी काले रंग में से पीले प्रकाशित रंग वाला बनाता है। कम मूल्य लोहे को बहुमूल्य बनाता है, परंतु लोहे को अपने समान पारस गुण वाला नहीं बना सकता है। जब गुरुदेव तो प्रपन्न श्रद्धा संयम आदि से गुणाढ्य शिष्य को अपने समान ब्रह्म तत्व रूप बना देता है, और गुरुदेव इसीलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। इस रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात परब्रह्म के रूप में गुरुदेव सेव्य है। एक भाई ने प्रश्न किया श्रोताओं में से, शिष्य को किस विधि से गुरुदेव ने अपने को शिष्य बनाने को कहना चाहिए? श्री गुरुदेव ने कहा, इसके भी विधान शास्त्र में है। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने यह विधि बताई है। तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः।
यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यान्यथो मयि। चतुर्थ अध्याय के 34 और 35वें ये दोनों श्लोक है। अर्थ बताया है। तत्वदर्शी आचार्य गुरु के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और निष्कपट होकर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से बंधन मुक्ति, अविद्या विद्या भक्ति आदि वह तुझे उपदेश करेंगे। हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानकर तू मोह को नहीं प्राप्त होगा और सब भूतों को निशेष भाव से पहले अपने अंतरात्मा में देखेगा और फिर मुझ परमात्मा में देखेगा, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा की एकता का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। तुम कहाँ बिना विधि के शिष्य हुए हो? देखो, दीन दोषी में तुम्हारे हृदय में कितना श्रद्धा भाव उमड़ने लगा था। गुरुदेव कुमुदी बहन को स्मरण बता रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं और कह रहे हैं तुम कहाँ बिना विधि के शिष्य हुए हो। देखो, प्रथम दर्शन दीन दोषी में कुमुद बहन को हुआ था। दीन दोषी में तुम्हारे हृदय में कितना श्रद्धा भाव उमड़ने लगा था। अब भी तो वही है। वह तुमने प्रणाम बराबर किया है, प्रश्न भी बराबर किया है, तुम्हारी जिज्ञासा अब भी है, तभी तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो। शिष्य बनने वालों में क्वचित ऐसे प्रश्नों के उत्तर की जिज्ञासा होती है, तो क्वचित ही कोई कोई शिष्य ही ऐसा पूछता है। ज्ञानी गुरुदेव के समीप पहुंचो, उनको प्रणिपात करो, प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम दंडवत करो और सेवा करो। सेवा यानी क्या? उनको दैनिक कर्तव्य कर्मों के साधन ला देना, उनके पैर दबाना इत्यादि, यह तो शारीरिक सेवा का, स्थूल सेवा का स्वरूप है। और श्रद्धा प्रेम आदर से, दृढ़ विश्वास से गुरुदेव के समीप अपना आत्मनिवेदन करना, यह सूक्ष्म सेवा है। इनसे गुरुदेव को आनंद संतोष पहुंचाकर फिर जिज्ञासु के रूप में कुतूहलतावश या गुरु के ज्ञान की परीक्षा करने के विचार से नहीं, लेकिन हृदय की जिज्ञासा से गुरुदेव से प्रश्नोत्तर करते करते ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र वचन है, वादे वादे तत्वबोध, और उसके पहले परीक्षलोकान कर्म चिंतान निवेदमायात नास्त्य कृतः कृतेन। कर्म से प्राप्त हुए पुरुषार्थ से, प्रारब्ध से प्राप्त हुए भौतिक संपत्ति, इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि लोकों के सुख वस्तुतः असार, अनित्य और परिणाम में दुख देने वाले हैं, ऐसा पक्की तरह से जानकर उनमें वैराग्य बुद्धि होती है, तब गुरु के लिए मन में इच्छा जागृत होती है। ऐसी इच्छा वास्तव में जिज्ञासु को होती है। सब प्रकार के सांसारिक सुखों में रहते हुए भी
गुरुदेव की प्राप्ति की इच्छा होना यह पूर्व जन्मों के ऊंचे संस्कारों का ही फल होता है। ऐसे बहुत कम संख्या में दिखाई पड़ते हैं। बहुधा द्रव्य हानि के आघात से, अपने स्वजन की मृत्यु के आघात से, प्रेम संबंध में निष्फलता के आघात से या कोई दुसाध्य बीमारी के दर्द से पीड़ित होकर मनुष्य का लक्ष्य गुरुदेव की प्राप्ति के प्रति जाता है। गुरुदेव के पास कैसे जाना, इस विषय में गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्याणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रद्धावान जिज्ञासु हाथों में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाता है। कुमुदबेन पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछ रही है कि समिधा यानी क्या। श्री गुरुदेव ने कहा, समिधा, त्रिसमिधा 3 प्रकार की मानी गई है। पुष्प, दूब, फल, ये स्थूल समिधा है। वास्तव में समझने की समिधा 3 गुण है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुणों की समझ लेकर गुरुदेव के समक्ष जाए और ज्ञान के उपदेश की प्रार्थना करें। ज्ञान के होते होते 3 गुणों की समिधा की क्रमशः ज्ञान यज्ञ में आहुति दी जाती है और तभी ज्ञानाग्नि, ज्ञान ज्योति शिष्य के हृदय में प्रकट हो सकती है। यज्ञ में जिन लकड़ियों का उपयोग होता है उसको समिधा कहते हैं। गुरु से प्राप्त ज्ञान यज्ञ की समिधा शिष्य के 3 गुण है। इसलिए कहा गया है कि समिध्यते ज्ञानाग्नि नरनया इति समित। इस ज्ञानाग्नि के उत्पन्न करने में शिष्य अधरारणी यानी नीचे की अरणी है, गुरु उत्तरारणी ऊपर की अरणी। अरणी का अर्थ है रवई, बिलोना। गुरु के उपदेश, वचन उपदेश और आदेश यह बीच का मंथन दंड है और तपस्या रूप संघर्ष से उत्पन्न ज्ञानाग्नि संधि है। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में कहा है। अथाधिविधिम यानी कि अधिविद्या का रूपक बतलाते हैं। आचार्य पूर्व रूपम, आचार्य गुरु पूर्व रूप है। अंतेवास्युतर रूपम, अंतेवासी यानी गुरु के सानिध्य में समीप में रहने वाला शिष्य, ऐसा अंतेवासी शिष्य उत्तर रूप है। विद्या संधि प्रवचन संधानम, गुरु शिष्य के बीच में ज्ञान विद्या की संधि है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने को ही शिष्य गुरु चरणों में पहुंचा होता है। इत्यदिविद्यम, इत्यदिविद्यम यह अविद्या का स्वरूप है, ज्ञान यज्ञ का स्वरूप है। प्रवचनम संधानम, गुरुदेव का उपदेश संधान है। तत्पद से लक्षित परब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। उस तत्व के साथ अनुसंधान कराने वाला साधन है गुरु उपदेश। गुरुदेव की प्राप्ति का सूक्ष्म ढांचा मार्ग है गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास का प्रादुर्भाव, प्रेम आदर भाव का प्रादुर्भाव। मैं इसे फिर से बताता हूं, बराबर ध्यान पूर्वक सुने।
गुरुदेव की प्राप्ति का सूक्ष्म ढांचा यानी कि मार्ग है गुरुदेव के प्रति श्रद्धा विश्वास का प्रादुर्भाव, प्रेम आदर भाव का प्रादुर्भाव। सद्वृत्तियां प्रत्येक जीव के हृदय में किसी न किसी कोने में अवश्य दबी पड़ी होती है। सत्व, रज, तम ये तीनों गुणों का समवाय रहता ही है। सत्व गुण दबा हुआ होने से दिखता नहीं है। यहाँ पर गुरुदेव का अवलंबन कृपा का प्रभाव पड़ता है और जो दबी हुई सद्वृत्तियां हैं उनको ऊपर उठाकर बाहर में अभिव्यक्त करने का पुरुषार्थ शिष्य के द्वारा अपितु अपने आधार बल से गुरुदेव करते हैं। इस प्रक्रिया में जिसका संचालन गुरुदेव करते हैं, हमारी रागादिक मोह ममतादिक विकृतियां प्रकृतिगत दुर्बलताएं समाप्त होती है। यह प्रक्रिया का संचालन करने वाला गुरुदेव ही यथार्थ में कुम्हार है। अकेला जीवात्मा साधक इस प्रक्रिया करने में सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि वह तो लौकिक भौतिक सुख आनंद के और पूर्व जन्मों के संस्कारों से कई लपेटों से सिर से पैर तक आबद्ध है, बंधा हुआ है। गुरुदेव के बल से ही, गुरुदेव का आधार पाकर ही साधक का आध्यात्मिक दिव्य रूपांतर संभवित है। मैंगलोर 2266 से 2466 गुरुदेव विराजे। श्री गुरुदेव डहाणु से मैंगलोर पधारे हैं। साथ में मैं, धीरू भाई, मनु भाई हैं। अकाल भूकंप आदि के कारण गुरुदेव बता रहे हैं। प्रश्न पूछा गया किसी द्वारा, अभी अभी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, अतिवृष्टि, विभिन्न बीमारियों की अत्यंत लोभ अभिवृद्धि इत्यादि बहुत हो रहे हैं गुरुदेव, इसका क्या कारण? श्री गुरुदेव ने बताया, इनका कारण हम ही सब है। कारण बिना कार्य होता ही नहीं। नान्यत कार्यम किमपि ही ततः कारणात् भिन्न रूपम, अर्थात किसी भी कार्य के रूप उसके कारण से भिन्न हो ही नहीं सकता। कार्य कारण का यह न्याय नियम अटल तो है ही, लेकिन उतना स्पष्ट भी है कि इसको समझने के लिए बड़े बड़े संशोधनों की या धर्म ग्रंथों को उलट पुलट करने की भी जरूरत नहीं है। यह कलयुग है। मानस जी में कहा है, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। इस काल में बहुधा लोग स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं। वेद शास्त्रोक्त धर्म प्रवृत्तियों का त्याग करके मोहवशात धर्म विरोधी प्रवृत्तियों में रत रहते हैं। अतः अशुभ कर्म के अशुभ फल के संचय होता है। परिणाम में दुख, भय, रोग, शोक, स्वजन व प्रियजनों के आकस्मिक करुण वियोग आदि अनेक प्रकार के असह्य दुख पाते हैं। सत्वगुण पूर्वक धर्म कर्म करने से उसके शुभ फल शीघ्र मिलते हैं। इसी तरह तमोगुणी धर्माचरण करने से उसके अशुभ फल भी शीघ्र प्राप्त होते हैं। तामस कर्म के बारे में गीता जी में भगवान ने 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है,
अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतता मतु यतता मथु मसमुच्यते कर्म यतताम समुच्यते। कर्म के परिणाम को कर्म करने में, शक्ति या धन के क्षय को, हिंसा को और करने की सामर्थ्य की परवाह विचार न करके जो कर्म मोह से अज्ञान से किया जाता है वे तमोगुणी कर्म कहे जाते हैं। किसी भी कर्म करने के पहले इस चारों का विचार करना चाहिए। इस कर्म का परिणाम दुख तो नहीं है ना? यह कर्म करने में कितनी संपत्ति, शक्ति का क्षय होगा? इस कर्म करने से किसी को भी पीड़ा तो नहीं पहुंचेगी? किसी का भी अहित इस कर्म से तो नहीं होगा ना? यह कर्म करने की क्षमता मुझ में है या नहीं? विज्ञान के विभिन्न आविष्कार, सिनेमा, रेडियो, अशिष्ट साहित्य इत्यादि प्रचार के नए नए उपकरणों की प्रचुर मात्रा में प्रचार, फैशन का अविवेक युक्त आग्रह, अहितकारी गलत ख्यालों में स्वच्छंद जीवन, मन की स्वच्छंदता के ऊपर, पशु वृत्तियों के ऊपर कोई संयम नहीं, वासना का निकृष्ट साम्राज्य फैल रहा है। खाना पीना और भोग भोगना, जैसा विचार होता है वैसा ही वातावरण बनता है और वैसा ही स्थूल प्रत्यक्ष में अभिव्यक्त होता है। हमारे देखने में जैसी स्थूल सृष्टि है उसका कारण वैसे ही सूक्ष्म सृष्टि है जो अदृश्य है, सूक्ष्म मानव सृष्टि है। कुदरत कहो और ज्ञानवान शक्ति कहो या ईश्वर कहो, जो मानो सो, कुदरत और मनुष्य का अत्यंत निकटतम संबंध है। बरसात होने के लिए बादल होते हैं, अग्नि होने के पहले धुआं होता है। इसी तरह प्रत्येक विपत्ति या घटना के प्रत्यक्ष होने के पहले उसका निर्माण करने वाले विद्युतमय आंदोलन वातावरण में बहते हैं। ये आंदोलन कहाँ से उठते हैं? हमारे विचारों में से उठते हैं। अच्छे बुरे जैसे भी विचार होते हैं वैसी क्रिया होती है और उसी के अनुकूल आंदोलन उठते ही रहते हैं। इसी को वातावरण कहते हैं। आज मनुष्यों की जीवन शैली कैसी है? दूसरों के सुख की परवाह नहीं, अपने स्वार्थ की रक्षा की पूरी चिंता, स्वार्थ पूर्ति में अंधे बनकर दौड़ लगाए हुए हैं। नीति, न्याय, परहित, धर्म, दया, प्रेम इत्यादि कब तक? जब तक अपने स्वार्थ पूर्ति में बाधक नहीं होते हैं तब तक। जहां भी बाधक होते हैं तो तत्काल उनको ठुकरा कर एक राक्षस से भी बढ़कर कठोरता व क्रूरता के साथ दानवी कृत्य करने में हमें कोई खटका नहीं होता। हम कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, परंतु अनीति, अप्रामाणिकता, दुराग्रह भी करते हैं। अहिंसा परमो धर्म है हमारे कहने में बराबर है, परंतु कितने ही प्राणों की हानि होवे, कितनी ही बीमारियां होवे, हमें तो खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में मिलावट करके पैसा प्राप्त करने हैं।
बाइबल में स्पष्ट आदेश है कि अपने ही समान अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम रखो। फिर भी स्वार्थ साधन में, लोभ में और भौतिकवाद में ईसाई साम्राज्य से बढ़कर और कोई नहीं है। भ्रष्टाचार, स्वार्थ, लोभ, दुराचार, व्यभिचार, काला बाजार, दान चोरी, कर चोरी, काम चोरी, घूस, क्या क्या गिनाओ। आसुरी तत्वों का साम्राज्य आज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। गुरुदेव अपने रचित दो दोहे बोल रहे हैं। राजा पापी, प्रजा पापी, पापी सब संसारा, पानी बरसा नहीं तो क्या करे बना बेचारा। बना गुरुदेव का उपनाम है। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि राजा पापी, प्रजा पापी, पापी सब संसारा, पानी बरसा नहीं तो क्या करे बना बेचारा। कर काले पर द्रव्य ग्रह, मुख कालो व्यभिचार, मन कालो पर द्वेषते, कहते बना विचार। बड़े स्पष्ट अर्थ है, इसलिए इसका विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। अशुद्ध विचारों के, अशुद्ध आंदोलनों की अशुद्ध मानव सृष्टि ही विभिन्न बीमारियों के उपद्रव, अकाल, भूकंप, अतिवृष्टि, अग्नि तांडव आदि के स्थूल रूप में प्रत्यक्ष होती है। बबूर बोलने वाले को आम नहीं मिलते हैं। उपाय है, गुरुदेव बता रहे हैं, उपाय है दैवी संपत्ति और शुद्ध हृदय से प्रार्थना। देखिए, गुरुदेव भगवान ने कहा है कि शुद्ध हृदय से प्रार्थना इसका उपाय है, और शुद्ध हृदय तो दैवी संपत्ति प्राप्त करने पर ही तो होगा। अशुभ घटनाओं की परंपरा मिटाने का मूलगत इलाज है वातावरण शुद्ध करना, दैवी संपत्ति का आचरण और आचरण के द्वारा प्रचार। अपने अपने मन को संयम में रखना, मन के विकारों को, लोलुपता को, अशुद्ध विचारों को मिटाना, इसका उपाय है प्रेम, नम्रता, दया, कोमलता की भावना धारण करना, तन मन धन से दीन दुखियों को आश्वासन व आराम देना, रोगियों की सेवा करना, निराश भग्न जीवन में सुख आनंद के उपकरण पहुंचाने में निमित्त बनना, निराधार को सहारा बनना। इसके द्वारा स्वार्थ त्याग हो जाएगा। मैं और मेरा की स्वार्थ परिधि से बाहर निकल पाओगे अनायास। परिणाम में अनुपम तुष्टि की आनंदपूर्ण अनुभूति होगी ही होगी। और सबसे सबल साधन है सबकी भलाई के लिए नित्य प्रति प्रार्थना करना कि सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्वलोक कल्याण के लिए पवित्र, उज्ज्वल, भावनामय प्रार्थना एक विराट यज्ञ है। प्रार्थना में अपूर्व सामर्थ्य है। प्रार्थना कल्पवृक्ष है। विचारों के सूक्ष्म तरंगों की बात जो अभी कही गई है,
वही सिद्धांत प्रार्थना में भी लागू होता है। प्रार्थना सच्चे भावपूर्ण हृदय से करना, भगवान को साक्षात प्रत्यक्ष में ही अपने सामने देखकर शांत, स्थिर व सात्विक मन से प्रार्थना करना, दीन भाव से प्रभु से याचना करना, सर्वलोक के सुख की, परमार्थिक उन्नति की, सर्वत्र शांति की, बालक के समान तुम्हारा संपूर्ण हृदय भगवान के समक्ष खोलकर उनसे दया, प्रकाश, ज्ञान, बल, पवित्रता की याचना करना। प्रार्थना में दीन भाव अनिवार्य है, कारण कि उसके बिना जीव का अहम भाव टूटता नहीं, और अहम भाव नहीं टूटता तब तक यथार्थ प्रार्थना होती नहीं। प्रार्थना हमेशा सर्वदेशीय होनी चाहिए। आत्मा की शुद्धि व मुक्ति के साथ साथ सर्वलोक कल्याण की प्रार्थना एक महान यज्ञ है। यह स्थूल सृष्टि के विभिन्न रूप दिखते हैं, वे वास्तव में एक ही तत्व का आयोजन है। उसी एक अनादि अनंत सामर्थ्य के ही ये सब विभिन्न सामर्थ्य हम देखते हैं। विभिन्नता का कारण आंदोलन की गति के भेद से है। जल, बाष्प, अग्नि, वायु, बिजली आदि के भेद आंदोलन की गति के भेद से हैं। जल से ज्यादा सामर्थ्य बाष्प में है, और कारण कि उसमें आंदोलन की गति ज्यादा है। गति तेज होने से सूक्ष्म होती है। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्य होती है। जैसे कि अणु में आवाज से, विद्युत से भी सूक्ष्मतम आंदोलन विचार है, संकल्प के हैं। इसीलिए प्रार्थना में अपूर्व सामर्थ्य है। श्रोताओं में से किसी एक भाई ने पूछा, गणित के, अन्न के, अर्थ के कई विशेषज्ञों का कहना है कि आबादी बहुत बढ़ती है, गुरुदेव अन्न उत्पादन पूरा नहीं पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। श्री गुरुदेव ने कहा कि मैं कहता हूं, कुदरत ज्ञानवान शक्ति है। वह अपने संतुलन की रक्षा खुद अपने ही सामर्थ्य से करती आई है, कर रही है और करेगी। युद्ध, भूकंप, अकाल, दुर्घटना आदि के द्वारा कर्मकृत दंड भी दिया जाता है और आबादी का नियमन भी होता है। इस संक्रांति काल के कुछ साल में ही ऐसा देखने में आएगा। परिणाम अच्छा होगा। मानव सृष्टि की अशुद्धि का बहुतांश में नाश हो जाएगा। जनसंख्या काफी कम हो जाएगी और 1 रुपये में 10-12 सेर गेहूं मिले तो कोई आश्चर्य नहीं। भारत में नीति प्रामाणिकता के शुभ परमाणु होंगे। इसी प्रकार का भावी कथन गुरुदेव भगवान जब कानपुर के पास पोखराया में सूरज भाई और बच्चू भाई के यहाँ पधारे थे, तब वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल वगैरह मिलने आए थे और गुरुदेव से जो आजकल महंगाई है उस बारे में विषय में पूछा था। काफी डिटेल में गुरुदेव ने बताया था। तब गुरुदेव ने बताया था
कि जब 10-15 करोड़ भारत की आबादी हो जाएगी तब 1 रुपए में 10-12 शेर गेहूं मिलेगा। ये तब कहा हुआ था पोखराया, जो कानपुर के पास है, वहीं गुरुदेव ने। और इस प्रकार की बात अगर होती है तो निश्चित रूप में युद्ध, भूकंप, अकाल, दुर्घटना आदि के द्वारा मनुष्य समाज को कर्मकृत दंड भी दिया जाएगा और आबादी का नियमन भी होगा। इस सदी की शुरुआत में या शायद 1800 के आसपास, जब स्पेनिश फ्लू का उत्पत्ति हुई थी तो लोग ऐसे मर रहे थे जैसे मच्छर मक्खी मरते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि अहमदाबाद की सड़कों पे इतनी लाशें पड़ी रहती थी कि कोई उठाने वाला भी नहीं होता था। अभी आजकल हम ऐसे ही संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। कोरोना की महामारी विश्व में फैली है और कह नहीं सकते, अभी दूसरी लहर चल रही है। और आगे जैसे गुरुदेव ने बताया कि प्रकृति ज्ञानवान शक्ति है और वो बराबर अपने हिसाब से कार्य कर रही है। दूसरा, गुरुदेव ने जो संकेत दिया है कि भारत में नीति प्रामाणिकता के शुभ परमाणु होंगे, ये भावी कथन है। और हम लोग आज से ही क्यों नहीं ऐसे शुभ विचारों के आंदोलन हम वातावरण में फैलाए, नित्य प्रति प्रार्थना करें। इस पठन के पश्चात नित्य प्रति हम सबके सुख की, विश्व में शांति की कामना करते ही हैं। गुरुदेव कभी कभी किसी श्रोताओं में से किसी को कोई बीमारी या तकलीफ होती है तो या तो बगैर पूछे या अपने प्रवचन में ही उस बात को गूंथ लेते थे। 25/11/66 को एक भाई ने पूछा, महाराज जी, मेरी पत्नी को और ये मेरे भाई को सतत हिचकी आ रही है, डॉक्टर ने दवाई दी है परंतु अब भी चालू है। श्री गुरुदेव ने कहा, हिचकी के ऊपर मयूर पंख के चांदला की टिकली, उसकी भस्म मधु के साथ देने से फायदा होता है। उस भाई ने कहा, महाराज जी, मयूर पंख तो मिले या न भी मिले, दूसरा कोई इलाज बताने की कृपा करें। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो ऐसा करो, इंद्रायण की जड़ 3 मासा अत्यंत बारीक पीसकर 5 तोला पानी में खरड़ कर ले, उसको कपड़े से छानकर 2-3 बूंद नाक के दोनों नथुनों में टपका दे, हिचकी फौरन बंद हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले को अर्जुन वृक्ष यानी ठोडरा वृक्ष के तना की छाल से काढ़ा बना के पीने से ठीक हो जाता है। और आजकल अर्जुन वृक्ष के छाल छिलके का ऊपर जो नीचे तना रहता है उसका चूर्ण बाजार में भी मिलता है और उसको उबाल के काढ़ा लोग पीते भी है या चूर्ण का सेवन करते हैं। उससे हृदय मजबूत और बलवान होता है और हृदयाघात का प्रभाव कम हो सकता है या निर्मूल हो जाता है।
इधर हाई ब्लड प्रेशर वाले के बारे में भी यही बात बताई है गुरुदेव ने। 28/1/66 गुरुदेव त्रिवेंद्रम से निकले। रास्ते में समुद्र किनारे के कोवाल ग्राम के बाहर मोटर खड़ी करने को श्री गुरुदेव ने कहा। श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद, यह स्थान तो बड़ा सुंदर है, मुझे यहीं पर नाश्ता करा दो तो कैसा रहेगा। कुमुद बेन की इच्छा हुई होगी कि अब गुरुदेव को समय हो गया है तो मैं नाश्ता करा दूं। तो गुरुदेव इस प्रकार से मन की बात जानकर और योग्य प्रकार से उसका उपचार भी कर देते थे। आपसे के आज्ञानुसार आसन वहीं पर बिछाया गया, नाश्ता का सरंजाम सजाया गया और नाश्ता करते करते श्री गुरुदेव ने कहा, देखो तो निसर्ग ने कितनी सुंदरता के साथ अपने को व्यक्त किया है। ऐसे ऐसे स्थानों पर घूमने फिरने के लिए और ठहरने के लिए सुविधाएं सरकार खड़ी कर देवे तो सरकार को खूब आमदनी होवे, यानी कि उसको प्रवासियों के लिए सारी व्यवस्था की जाए, जिसको आजकल टूरिज्म के लिए कोई स्थान हो। भारत में प्रकृति ने अपनी अखूट निधि बिखेरी है। 12 मास तुमको जो सीजन चाहिए वह तुमको भारत में बराबर मिल सकती है। कितने विविध प्रकार की जलवायु का प्राकृतिक ऐश्वर्य भारत का है। कहीं गर्मी है तो उसी वक्त दूसरे स्थान में सर्दी भी होती है। भूकंप, रेल रेल यानी बाढ़, दुष्काल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रेती की आंधी और रण, बर्फ के पहाड़, ये सब में प्रकृति के सर्व रूपों का दर्शन हमें होता है। भारत इसलिए पूर्ण देश है, यहाँ सब कुछ है। हमें भी हमारे देश के लिए एक गौरव होना चाहिए। हैदराबाद में 6 फरवरी 66 से 24/3/66 गुरुदेव रुके हो। वहां गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया, पटवारी, थानेदार, गिरदावर, कानूनगो, इंस्पेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत के मेंबर आदि की नियुक्ति व छुट्टी साधुओं के विश्वास पर होवे। देश में भेषधारी बाबाजी और झूठे उपदेशक न मिटे तब तक देश की उन्नति नहीं है। सच्चे साधुओं को सेवा के लिए तैयार कर दूं, एक संस्था बना दूं, वे सब प्रांतों में विभक्त हो जाएंगे। 2000 की नीची बस्ती वाले देहातों में भ्रमण करेंगे। गवर्नमेंट इनके ऊपर विश्वास न करें। ऊपर कहे हुए और दूसरे भी सरकारी कर्मचारियों के बारे में, संसद सभ्यों के बारे में साधु के कहे हुए वचनों का विश्वास करे, तद अनुसार कड़क शासन करे। 4-5 हजार थानेदार और पटवारी आदि को अलग कर दिया जाए तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। ये लोग साधुओं की सेवा करेंगे, अपने पक्ष में मिला लेंगे। इसका इलाज है कि साधुओं से इष्ट देव की शपथ ली जाए। जो झूठा साधु हो उसके हाथों पर किले ठोकना, उदारता पूरी और सजा कड़क दंड, बिल्कुल कड़क। थोड़ी निर्दयता सहन करना पड़े परंतु परिणाम पूरा निकलेगा। 10,000 साधु कमर बांध लें, कस लें भ्रष्टाचार मिटाने को, और शासन व राष्ट्र उन पर विश्वास कर लें
तो भ्रष्टाचार कभी टिक नहीं पाएगा। छोटे छोटे देहातों से शुरू करने से गरीबों का त्रास मिटेगा, जनता सुखी व खुशी होती जाएगी, तमाम मजदूर वर्ग सुखी खुशी हो जाएगा। भ्रष्टाचार साधु ही निकाल सकेंगे, कानून या सत्ता नहीं निकाल पाएंगे। राष्ट्र की युवा शक्ति को जागृत व समर्थ करने का कार्य सरकार को जिम्मेवारी पूर्वक ठोस प्रकार से करना चाहिए। बड़े बूढ़े नेताओं को अपनी जगह पर युवान वर्ग को तैयार करके अपने पद छोड़ देना चाहिए और क्षेत्रों में भी, जैसे कि सार्वजनिक ट्रस्ट संस्थाओं में भी, बूढ़े ट्रस्टियों को, व्यवस्थापकों को युवान वर्ग को कार्यभार सौंपकर निवृत्ति लेनी चाहिए। श्री गुरुदेव ने लिख कर दिया, जीवन अमूल्य है, उसका ध्यान रखो, व्यर्थ समय मत जाने दो। समय बड़ा कीमती तत्व है, धैर्य रखो और ईश्वर में निष्ठा रखो। समय की मर्यादा से समय पूरा हो गया है और यहाँ वाणी को विश्राम देना आवश्यक भी हो गया है। आगे का जो भी गुरुदेव के उपदेशामृत और वाणी है, उसका पठन अब हम कल करेंगे। और जैसे कि गुरुदेव भगवान ने कहा कि शुद्ध हृदय से और भगवान को हम सच्चे मन से प्रार्थना करें कि विश्व भर में जो महामारी, ऐसा वातावरण जो फैला हुआ है, उसको कृपा करके दूर करें। भले हमने गलतियां करी है, उसी का परिणाम भुगत रहे हैं, और निर्णय करें कि हे प्रभु, ऐसी दया करो हम पर कि आगे से हम अच्छे रास्ते पर चले, जिससे पूरा विश्व सुखी रहे। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे सच्चे हृदय से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।